डॉल्स। आप लोगों ने डॉल्स तो देखे होंगे और हर कोई अपने बचपन में डॉल के साथ खेले होंगे। अगर क्या होगा एक डॉल अपने आप एक रूम से दूसरे रूम तक चलने लगे तो। और आप लोगों ने बहुत सारे भूतों के कहानी सुने होंगे और हॉरर मूवीज भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी शापित डॉल्स यानी शापित गुड़ियाओं के बारे में सुना है? नहीं तो चलिए देखते हैं ऐसे शापित डॉल्स के बारे में। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नंबर 1, रॉबर्ट। ये डॉल एक मशहूर ऑथर और पेंटर रॉबर्ट यूजिन ओटो को बिलोंग करता है, इसलिए इस डॉल का नाम रॉबर्ट रखा है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नॉर्मल सी डॉल नहीं है, ये एक शापित डॉल है। ये डॉल अपने आप एक रूम से दूसरे रूम में पहुंच जाती थी। जब घर पर कोई नहीं रहता था तब ये डॉल घर के ऊपर के रूम के खिड़की पर अपने आप आकर बैठती थी और इस घर के लोगों के साथ कभी न कभी कुछ बुरा हादसा होता ही रहता था। तभी रॉबर्ट ने उस डॉल से तंग आकर उस घर को छोड़ दिया और ऐसे ही उस घर के मालिक बदलते रहते थे और ये डॉल उसी घर में रहती थी। लेकिन 1994 में इस डॉल को फ्लोरिडा के फोर्थ ईस्ट मार्टेलो नामक म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया और अभी भी इस डॉल को आप लोग वहां पर देख सकते हैं। वहाँ के म्यूजियम के कर्मचारी कहते हैं कि अगर उसके सामने से गुजरे तो वो उनको देखती हैं और अपनी गर्दन उनकी तरफ मोड़ती है, इसलिए इस डॉल को द डॉल हु इज ऑलवेज वाचिंग अस कहते हैं। नंबर 2, हेरोल्ड। ये डॉल जहाँ भी आज तक रह चुकी है वहाँ के लोग डर के मारे ओ हेल नो कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी ये डॉल रह चुका है उनकी जिंदगी नरक बन गई है, इसलिए ऐसे कहते हैं। इस डॉल के मालिक ने इससे तंग आकर इसे ईबे में डाल दिया सेल के लिए और कहने लगा कि इस डॉल की वजह से हमारे घर के बिल्ली की मौत हो गई और घर में हमेशा बुरे घटनाएं घटती थी। हमारे घर के लोगों के संबंधों में भी दरार आने लगी थी और रात को उनके घर के बेसमेंट से छोटे बच्चे के चीखने की आवाज़ और खेलने की आवाज़ आती रहती थी। सालों साल हेरोल्ड के मालिक बदलते रहते थे। हेरोल्ड जहाँ भी जिस घर में भी जाता था वहाँ कुछ न कुछ बुरी चीज़ें होती रहती थी। घर में कोई ना कोई बीमारी से जूझता था और घर में लोगों की मौत होती रहती थी। कहते हैं कि इस डॉल के लास्ट ओनर एंटोना क्विनेटे थे, जो इससे इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने इस डॉल से उसकी बुरी आत्मा को निकलवाया और कसम खाया कि कभी भी फिर से उस डॉल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। नंबर 3, एनाबेला। एनाबेला की कहानी एक कर्स्ड डॉल से शुरू होती है। एक युवा नर्सिंग स्टूडेंट डोना को एनाबेला डॉल अपने जन्मदिन पर अपनी माँ की तरफ से गिफ्ट में मिली थी। डोना और उसकी रूममेट्स ने इस डॉल को अपने घर में लाने के बाद अजीब चीजें महसूस होने लगी थी और ये डॉल एक रूम से दूसरे रूम तक अपने आप चली जाती थी। और एक बार डोना के दोस्त पर एक अंधेरी ताकत ने हमला किया था। तभी लड़कियों ने एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरिन तक पहुंच गए और उस डॉल को उन्हें दे दिया। एड और लॉरिन ने उस डॉल को अपने गुप्त संग्रहालय में एक बॉक्स में बंद कर रख दिया। ये डॉल आज भी वहीं पर रहती है। आप सभी को पता है कि इस रियल स्टोरी पर एक मूवी भी बन चुकी है और जो अब डॉल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनाबेला डॉल की रियल पिक्चर है। नंबर 4, ओकीकू। 1981 में 17 साल की एक लड़की इकीची सुजुकी अपनी बहन ओकीकू के लिए एक गुड़िया खरीद लाई। वहाँ ओकीकू उस गुड़िया के साथ जुड़ गई और यहाँ तक उसने गुड़िया को अपना पहला नाम दे दिया। लेकिन दुख की बात थी कि 1 साल बाद एक बीमारी के वजह से ओकीकू की मौत हो गई। तभी ओकीकू के फैमिली ने उनके बेटी के याद में स्मारक बनाया और उसके बीच में इस डॉल को रख दिया। एक दिन इकीची ने देखा कि उस डॉल की बाल धीरे धीरे बढ़ रहे थे और ये बात ओकीकू की फैमिली को भी पता चल गया था। तभी वो जान गए कि इस डॉल में उनकी बेटी की आत्मा है। तभी उन्होंने इस डॉल को जापान के मेनेंजी टेम्पल में दे दिया। आज भी वो डॉल वहीं पर है। उस डॉल के बाल आज भी 10 इंच तक बढ़ चुके हैं। नंबर 5, पूपा। इस डॉल के ओनर का कहना था कि ये डॉल जिंदा है और उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है और वो दोनों हमेशा एक दूसरे से बात भी करते थे। इस डॉल के ओनर का कहना है कि पूपा यानी ये डॉल इसने उनकी एक बार जान भी बचाया है। 2005 में जब इस डॉल के ओनर की मौत हो गई तो उनके फैमिली ने बताया कि डॉल बहुत एक्टिव हो गई थी।
फूफा को एक ग्लास के बॉक्स में रखा गया था। तभी एक दिन उस ग्लास पर पूरी भाप जम गई और उस पर फूफा हेट कहकर लिखा गया था। ये डॉल अपनी शक्तियों से उसके आसपास की चीजें हमेशा हिलाती थी और उस ग्लास के बॉक्स से अजीब अजीब आवाजें भी निकालती थी। एक दिन ये डॉल ग्लास बॉक्स में अपने आप चलने लगी। लकीली एक फैमिली मेंबर ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया और जब भी इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करते थे तो वीडियो अपने आप व्हाइट कलर पर कन्वर्ट हो जाती थी और उस पर पोपानो कहकर लिखा हुआ आता था। तो ये थी वीडियो कुछ शापित डॉल्स के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।